नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एनटीए ने जो फैसला लिया है उससे जेईई 2023 के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो 2023 जेईई एग्ज़ाम में अपीयर होंगे छात्र, वो कैसे प्रभावित होंगे। तो अभी तक एनटीए ने जो 2023 जेई के लिए 75% क्राइटेरिया कन्फर्म कर दिया है, लागू कर दिया है। इससे जो बच्चे 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, 12th का एग्ज़ाम देकर अब पास हुए हैं, पास आउट हुए हैं, अगर उनका 75% मार्क्स नहीं है तो वो तो बर्बाद हो गए। एनटीए को अगर यह फैसला करना था तो पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि अगर जिन बच्चों के कुछ मार्क्स कम थे वे बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डालकर अपने मार्क्स को 75 तक पहुंचा सकते थे। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट का डेट ख़त्म हो गया और उसके बाद यह क्राइटेरिया लागू करके एनटीए आखिर चाहता क्या है। एनटीए का जब से गठन हुआ है तब से लेकर अब तक एनटीए केवल बच्चों को बर्बाद करने पर लगा हुआ है और जो बच्चे हैं उनको ऐसे ऐसे फैसला देता है, ऐसे ऐसे फैसले लेता है एनटीए, जिससे वे एकदम सन्न रह जाते हैं। अगर एनटीए को 75% वाला क्राइटेरिया लागू करना था तो इसको पहले ही लागू करना चाहिए था। जैसे जो 2023 के छात्र बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो नहीं दिक्कत है, वे पहले से ही अपना तैयारी करेंगे, अभी समय है और 75% मार्क लाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो बच्चे पीछे के ईयर यानी 2022 में 12वीं का बोर्ड कर चुके हैं और अब उनके मार्क्स 75% नहीं हैं, तो वे क्या करेंगे। अगर उन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया और नहीं अपीयर हो पाए और नहीं क्लियर कर पाए और इस बार पुनः एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। वे बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले लिए हैं और बड़े बड़े पैकेज होते हैं उनका, और इसके साथ साथ वे लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक साल पिछले की साल की तैयारी और फिर पुनः इस साल की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद एनटीए ने ऐसा फैसला लिया है। तो ऐसा फैसला लेने से पहले एनटीए को सोचना चाहिए और कोई क्राइटेरिया अगर उसको बनाना रहे तो शुरू में ही बना दे। जैसे अगर 2023 से यह लागू करना था तो इसके लिए वह पहले से ही बता दे। जैसे अगर यही फैसला 2024 के लिए करे एनटीए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सभी बच्चे जो रहेंगे जानते रहेंगे कि 2024 में जेईई का जो एग्ज़ाम जो बच्चा देगा उसके लिए 75% क्राइटेरिया कंपलसरी होगा। और यहाँ पर पहले ही करके यह छात्रों के साथ सरासर अन्याय कर रहा है एनटीए। एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको 75% का क्राइटेरिया लागू करना है तो उसको दो चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ तो यह, इसके लिए जितने भी बोर्ड हैं सभी के लिए इम्प्रूवमेंट का जो फार्म होता है उसको फिर से ओपन करके एग्ज़ाम का अवसर देना चाहिए बच्चों को। या दूसरी कंडीशन ये अप्लाई कर देना चाहिए कि जो 2022 के बच्चे 12वीं एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनके लिए जो 20% अब तक चलता था, 20% बोनस क्राइटेरिया, उसको कर देना चाहिए। यानी उनके 12वीं के बोर्ड में जितने मार्क्स हैं और उसमें 20% पर जोड़ दिया जाए, तब उनका 75% इस हिसाब से क्राइटेरिया बनाना चाहिए, जिससे जो बच्चे 2022 के बोर्ड में हुए हैं अपीयर और एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं उनकी यह समस्या दूर हो जाए। क्योंकि इतना अधिक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, इतनी कम सीटें होती हैं, इतनी अधिक फाइट होती है और उसमें इस तरह से एनटीए ने जो फैसला कर दिया है इससे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ एनटीए कर रहा है। और इसके लिए चाहिए कि सभी लोग लामबंद होकर बच्चों के पक्ष में अपना निर्णय लें और बच्चों का सपोर्ट करें। और सरकार को भी चाहिए कि इसमें इस तरीके का निर्णय ले, बीच का रास्ता निकाले, जिससे जो बच्चे हैं वे परेशान ना हो और अपनी तैयारी अपने तरीके से कर सकें। क्योंकि जो जेईई 2023 का एग्ज़ाम होगा, अब जो बच्चे जिनका 75% क्राइटेरिया नहीं क्लियर हुआ है, वे उसको नहीं प्राप्त किए हैं, तो अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर उन्होंने इंजीनियर बनने का फैसला कर लिया है तो अब उनके सामने ऑप्शन क्या बचेगा। क्योंकि जो अच्छे कॉलेज हैं वो तो मिलेंगे नहीं, आईआईटी नहीं मिलेगा, एनआईटी नहीं मिलेगा,
तो यह बहुत बड़ा और बहुत ही गलत फैसला है एनटीए का। इसमें उसको संशोधन करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12वीं में जिसका 75% नहीं रहेगा वह जेईई मेन की मेरिट से बाहर। यह आप आर्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि इसको एनटीए ने लागू कर दिया है। जो ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड है उसने यह निर्णय लिया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको लागू कर दिया है। और यह जो 75% की अनिवार्यता थी वह कोविड काल से नहीं थी, लेकिन अगर एनटीए को इसको लागू करना था तो पहले ही बच्चों को बताना चाहिए था। अगर लागू कर रहा है एनटीए तो एक परिवर्तन इसमें कर दे कि जो दो बच्चे 2022 की 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनको 20% जैसे पहले दिया जाता था बोनस, 20% बोनस देकर आगे एग्ज़ाम में उन्हें अपीयर होने दिया जाए। और इसके बाद फिर चूँकि 2023 में जो 12वीं बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो पहले से ही अब उनको जानकारी हो गई, वो अपने अपने स्तर से तैयारी करेंगे, क्योंकि कोविड काल में समस्या थी, पढ़ाई उतने ढंग से नहीं हो पाई थी, बच्चे बहुत प्रभावित थे, ऐसा वातावरण था, सब डिप्रेशन में थे। इसलिए सरकार को चाहिए कि एनटीए को चाहिए कि वह अपने नियम में परिवर्तन करे और जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो पाए। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए एनटीए अपने फैसले में परिवर्तन करे, चाहे जैसे। यह बहुत ही गलत कर रहा है एनटीए। इससे छात्रों के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा और उसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।